Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of 5th standard mathematics. लास्ट टाइम हमने देखा था जो ट्राइंगल 1 का वीडियो था वहाँ पे हमने ट्राइंगल की कंसेप्ट देखी थी. ओके मुझे आशा है आपको याद है ट्राइंगल की कंसेप्ट क्या है. जहाँ पे हमारे पास 3 साइड्स होते हैं और एक क्लोज्ड फिगर होती है, वो होता है ट्राइंगल. ओके 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं. अब ये जो ट्राइंगल है उसके भी अलग अलग प्रकार है. टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. लास्ट टाइम मैंने आपको 3 प्रकार ट्राइंगल के बताए थे जो एंगल के ऊपर डिपेंड थे. एक राइट एंगल ट्राइंगल था, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल था और एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल था. ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसे कुछ लोग या किसी बुक में आपको ऑब्लिक एंगल भी लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है, तो आज हम ये सारे प्रकार फिर से एक बार देखते हैं और 3 ज़्यादा प्रकार देखते हैं. एंगल के ऊपर डिपेंड हमारे ट्राइंगल होते हैं. फर्स्ट इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे एक एंगल राइट एंगल होता है. सो दिस वी विल कॉल एज राइट एंगल ट्राइंगल. ट्राइंगल के लिए मैंने ये साइन निकाली है. आपके नोट्स में आप ट्राइंगल लिख सकते हो या फिर ये साइन भी निकाल सकते हो. ओके, तो इसमें क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टीज जो ट्राइंगल की है वो तो फिक्स है. यहाँ पे हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं. लेकिन राइट एंगल एक ही है. ओके, सो वी हैव 1 राइट एंगल, मतलब 90 डिग्रीज का अगर एंगल होगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं, सो दिस विल बिकम द राइट एंगल ट्राइंगल. द सेकेंड थिंग इज वी हैव एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एंगल के लिए मैंने ए लिखा है, सिर्फ आप मत लिखिए ऐसा. यहां भी बाकी सारे प्रॉपर्टीज ट्राइंगल के सेम है. द ओनली थिंग, हर एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. मतलब इस ट्राइंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री से कम है, मतलब एक्यूट एंगल है. सो वी कॉल इट एज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल. और तीसरा जो है दैट इज द ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जहां पर ये जो एंगल है इट इज 90 डिग्री से बड़ा है. वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज विल बी कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस और ऑब्लिक एंगल ट्राइंगल. यहां पर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और बाकी 2 एंगल एक्यूट है. आप ये पूछना चाहिए आपने कि, या फिर आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि यहाँ एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो और एक 90 डिग्रीज का एंगल क्यों नहीं हो सकता. ओके, दैट विल बी द वैलिड रीजन. याद रखिए हमेशा ऑल द एंगल्स व्हेन यू एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स इनसाइड द ट्राइंगल, मतलब ये जो अंदर के जो एंगल्स है ये, इसकी टोटल इज ऑलवेज 180 डिग्रीज. सो एडिशन ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल, एडिशन ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज. तो सीधी सी बात है कि ये अगर 90 डिग्रीज है तो 180 में से बच गए 90. अभी 90 डिग्रीज ही 2 एंगल को देने हैं तो दूसरा कोई एंगल 90 डिग्री हो ही नहीं सकता. ओके, ये अगर एक एक्यूट एंगल है तो उसमें से 2 एक्यूट होने ही चाहिए, क्योंकि उसकी टोटल कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्रीज. ये एंगल अगर 90 डिग्रीज से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्वियसली ये 2 एंगल जो है
वो 90 डिग्री से कम ही होने चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एंगल ऑब्ट्यूस है और दूसरा 90 डिग्रीज है। क्यों? आप करके देखिए। जब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल जब सीखोगे, लेट अस सी, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल कैसे होता है। 5th स्टैंडर्ड में आपको वो नहीं है, लेकिन आप आगे जाके जब ट्राइंगल निकालना सीखोगे बेस्ड ऑन द गिवन पैरामीटर्स, मतलब साइड दी हुई है और एंगल दिया हुआ है, तो आपको ट्राइंगल निकालना है। तब आपको पता चलेगा कि अगर एक एंगल अगर ऑब्ट्यूस है तो 90 डिग्री दूसरा एंगल हो ही नहीं सकता। आप शायद ये पूछ लोगे कि ये सपोज 100 डिग्रीज है तो दूसरा 90 डिग्री कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, 190 डिग्री चला जाएगा ये। आप बोलोगे कि ये 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये सपोज 91 डिग्रीज है और प्लस 90 डिग्रीज हुआ तो फिर भी वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हो ही नहीं सकता। ये दोनों एंगल एक्यूट ही होने चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि बेस्ड ऑन योर एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, योर ट्राइंगल्स आर कैटेगराइज्ड एज राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब हमने देखा था कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सिर्फ एंगल नहीं है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी उसके साइड्स भी है। सो नाउ बेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल वी हैव 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स। ओके, तो वो हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन द साइड। तो सबसे पहला टाइप आता है ट्राइंगल का इक्विलैटरल ट्राइंगल। अभी ये जो वर्ड है इक्विलैटरल, इक्वल मतलब क्या हुआ? सभी साइड्स उसके सेम लेंथ के हैं। मतलब अगर ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो बाकी सारे साइड्स भी 5 सेंटीमीटर्स है। इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो द फर्स्ट टाइप इज योर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, और जब हम नोट डाउन करते हैं, कोई भी ट्राइंगल हम दिखाते हैं, तब याद रखिए हमेशा ट्राइंगल्स को नाम देने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्टेक्स है ये ए बी सी, जरूरी नहीं है ए बी सी देना चाहिए, आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी दो, एक्स वाई जेड दो, एलिमेंट दो, कुछ भी, एनीथिंग। तो यहां भी आपको देने पड़ेंगे ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, तभी आपका जो ट्राइंगल की फिगर जो है वो कंप्लीट होगी। यू हैव टू गिव द नेम्स टू द वर्टेक्स एंड देन इफ रिक्वायर्ड यू शुड गिव द साइज और द मेजरमेंट्स ऑफ द साइड्स। अभी यहाँ पे मेजरमेंट्स वगैरह दिया हुआ नहीं है। तो नाउ व्हेनेवर द 2 साइड्स और 3 साइड्स, जो साइड्स इक्वल मेजरमेंट की है, अभी यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये इक्विलैटरल है कि नहीं है। वन मोर मिस्टेक्स ऑल द स्टूडेंट्स डू, जब हमारे बुक में कोई भी फिगर दी हुई रहती है तो वो फिगर को देख के, फॉर एग्जांपल ये जो प्रॉब्लम है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बहुत बार आता है, क्वाड्रिलैटरल के बारे में आता है, कि स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्क्वायर ही है। ओके, जो फिगर दी हुई है उस पर मत जाइए। आपके बुक में या कहीं भी एग्जाम पेपर में फिगर दी हुई है, उस फिगर पर मत जाइए, उस फिगर की इंफॉर्मेशन देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर परफेक्ट मेजर करके ये ट्राइंगल निकाला है जिसकी ये तीनों साइड सेम है, दैट डजंट मीन दिस इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, मैंने ये अच्छा दिखने के लिए शायद वो इक्विलैटरल निकाला होगा, लेकिन क्या मैंने कहीं भी आपको मेंशन किया है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है? हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। यस, तो फिर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सपोज ये लिखा हुआ ही नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ आपको एक ट्राइंगल दिखाया गया है। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है? ये आपको पता ही नहीं चलेगा।
तो कुछ भी एज्यूम मत कीजिए। बहुत बार पेपर में ये प्रॉब्लम होता है, कभी कभी तो वो जो दिया हुआ सम है वही रॉन्ग होता है। तो ऑलवेज गो ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। अभी यहाँ पर मुझे अगर लिखना है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो मैं कैसे लिखूंगा? आइदर मैं सीधा दूंगा कि ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके। सेकेंड वे, ए बी सी इज अ ट्राइंगल where all the sides are equal, okay. Now in the language of mathematics मैं कैसे लिखूंगा? ABC is a triangle in which AB equal to BC equal to AC। मतलब मैंने आपसे कहा कि ABC ये एक ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल टू BC, मतलब AB की लेंथ और BC की लेंथ सेम है, इक्वल टू CA। तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, ऐसा मैंने आपको स्टेटमेंट में कहा, ओके। स्टेटमेंट हो गए हैं। लेकिन अगर मुझे कुछ लिखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ ये फिगर ही देनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए एक वे है, आई विल मार्क लाइक दिस, ओके। ये लिखा और मैंने अगर ये साइन अगर यहाँ पे की तो उसका मतलब ये होता है कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। अब यहाँ पे तीनों सेम है, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल इज सेम, सो आई विल मार्क दिस हियर। दिस मीन्स अभी ये जो मार्किंग है दैट कैन बी अ सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, डिपेंड ऑन इट, आपके ऊपर डिपेंड है कैसे निकालना है, ओके। सो दिस इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। द सेकेंड थिंग इज and triangle A, B and C. In this triangle, this is called as isosceles triangle. This is isosceles triangle. इसमें क्या होता है कि ये दो जो any two sides of this triangle are equal. ये third side equal नहीं है, only these two sides are equal. Third side is not equal, okay. This is called as the isosceles triangle. And the last is this last is called as a scalene triangle. Scalene triangle का मतलब ये होता है कि इसकी कोई भी साइड एक दूसरे से मैच नहीं करती। So I can mark it as a 1, 2 and 3। अगर मुझे फिगर पर दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि ये साइड अलग है, मेजरमेंट ऑफ दिस साइड इज डिफरेंट, दिस साइड इज डिफरेंट एंड दिस साइड इज डिफरेंट, ओके। यहां पर आप एक सिंगल मार्क कर सकते हैं जो ये दर्शाता है कि ये दो साइड का मेजरमेंट्स और ये साइड का मेजरमेंट अलग अलग है, ओके। दिस इज वेरी सिंपल। तो ये हमने 6 टाइप के ट्राइंगल्स देखे। अगेन वी विल सी बेस्ड ऑफ द एंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एनी वन एंगल इज 90 degrees. Second is the acute angle triangle where the all three angles are acute, and obtuse or oblique angle triangle where at least one angle is greater than 90 degrees, okay. And based on side we can categorize this triangle as, first is equilateral triangle where all the three sides, length of all the three sides is same. Second is isosceles triangle where two sides are of same length but the third side is not. Then scalene triangle where all the three sides length is डिफरेंट। और एक चीज हमने सीखी वो है द एडिशन ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज, ओके। ये स्टेटमेंट आपके सामने है, आपने पढ़ा, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। देखिए साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स में हमेशा स्टेटमेंट कंप्लीट होना चाहिए,
ठीक है, स्टेटमेंट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। ये स्टेटमेंट कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, ओके। अगर मैंने कहा कि इस ट्रायंगल का एंगल, ये सपोज ए बी सी है, और मैंने ये साइड को एक्सटेंड कर दिया यहां पर ऐसे, तो ये भी तो एक एंगल हो गया, ये भी एक एंगल हुआ, राइट। और ये जो एंगल है ये यहां भी हो सकता है, ये एक्सटेंड किया तो यहां भी हो सकता है, ये एक्सटेंड किया तो यहां भी हो सकता है। These are called as the external angle of triangle, क्योंकि वो एंगल इस ट्रायंगल के बाहर है। वो जो ट्रायंगुलर बकेट है उसके अंदर नहीं है, उसके बाहर है वो। सो दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्रायंगल। एंड दीज, ये जो तीन एंगल्स है इन्हें कहते हैं इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पे ये होना चाहिए था एडिशन ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। ओके, अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अंदर के जो एंगल्स है उसकी एडिशन हमेशा 180 डिग्रीज होती है। अब शायद आप मुझे कहोगे कि सर ये तो हमारे बुक में है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, हमारे बुक में है ही नहीं, तो आप क्यों बता रहे हो? इसके लिए बता रहा हूं कि मुझे आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं करना है, आपको कंसेप्ट एंड फंडामेंटल ओरिएंट करना है। क्योंकि बाय हार्ट करके कुछ भी करके आप स्कूल के पेपर्स तो आराम से लिख लोगे, लेकिन जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आती है, आपके आईपीएम है या आपके दूसरी कोई एग्जाम्स है, भाभा है, दूसरी कोई भी एग्जाम है, वहां पर इसको फंडामेंटल ही माना गया है। इसको ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगल है। अगर आपने किसी से कहा कि हाँ मुझे पता है ट्रायंगल क्या होता है, तो आपको मिनिमम ये तो पता होना ही चाहिए, ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए ट्रायंगल के बारे में। अगर आप कहोगे कि मेरा 5th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ये था ही नहीं, तो वो नहीं चलेगा। और ये बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। सो you do one thing, now you pause your video here, I will go out of the screen, you pause your video and please take down all these things in your notebook, okay, do it now. थैंक यू वेरी मच, आपने ये सब नोट डाउन किया होगा, मैंने यहाँ से रब कर दिया है। यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है जो बेसिक पैरामीटर्स में आता है ट्रायंगल के, दैट इज ये अगर एक ट्रायंगल है तो इसमें से किसी भी साइड को मैं उसको नाम दे देता हूं ए बी एंड सी। जब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, द एरिया कैसे निकालते हैं और एरिया क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सिर्फ अभी आपको इतना ही याद रखना है कि इसमें से कोई भी एक साइड उसकी बेस हो सकती है, जिसे कहते हैं बेस। ओके, मतलब अगर आपने एक ट्रायंगुलर एक स्ट्रक्चर कुछ भी लिया, तो जैसे वो ज़मीन के ऊपर खड़ा है तो वो हो गया उसका बेस। ओके, एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मतलब कहीं भी हमेशा जो बुक्स में जो होता है वो फिगर्स, अगर राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिखाना है तो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ। ओके, मोस्टली वो लेफ्ट साइड का जो एंगल है उसे 90 डिग्रीज दिखाते हैं, और ये लाइन परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर लाइन। मे बी दिस वर्ड इज न्यू टू यू, दिस इज कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एट 90 डिग्रीज। मतलब अगर ये ज़मीन है और यहाँ पे खंबा है, तो मैं कहूँगा कि ये खंबा ज़मीन को परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर है। तो हर बुक में, डाइजेस्ट में, वर्क बुक्स में, या फिर टीचर जब पढ़ाती है तब राइट एंगल ट्रायंगल 99.9% टाइम्स ऐसे ही निकाला जाता है। ओके, तो बच्चों को एक प्रॉब्लम होता है, मैंने ये देखा है हमेशा, अगर मैंने ये ट्रायंगल थोड़ा सा अलग तरीके से निकाला तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
ओके, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और रिमोट कंट्रोल है ये आपको ऐसे ही देखने की आदत हो गई है, क्योंकि आप हमेशा इसे ऐसे देखते हैं और कभी भी आपके हाथ में ये ऐसा ही होता है। लेकिन अगर ये कभी ऐसा हुआ तो आप कंफ्यूज, उल्टा हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा हो गया तो आप कंफ्यूज होते हैं। आप हमेशा उसको सीधा करते हैं और फिर चेक करते हैं। ओके, सिमिलरली, लेकिन इसको किसी भी एंगल में घुमाने से क्या इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? नहीं, इसकी प्रॉपर्टी तो वैसे ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये पेन ऐसा है, तो क्या इस पेन को मैंने ऐसा कर दिया तो ये पेन नहीं रहेगा? क्या इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? नहीं। तो फिर अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने अगर ऐसा निकाला तो क्या उसमें फर्क पड़ेगा? नहीं। उसके वर्टेक्स को अलग नाम दिए गए, ट्राइंगल अलग है, लेकिन वो दिखने में कुछ अजब लग रहा है, अलग लग रहा है। इसलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऐसा मैंने फिगर दिया तो वो इमीडिएटली बता नहीं पाते कि कौन सा एंगल राइट एंगल है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो बता नहीं पाते। तो हमेशा याद रखिए कि इस ट्रायंगल को अगर मैंने 1 सर्कल, 2 सर्कल, हाफ सर्कल घुमा भी दिया है, इसको ऐसे घुमा भी दिया उस ट्रायंगल को, तो भी उसकी प्रॉपर्टीज कभी बदलेगी नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर मैंने कहा कि ये BC अगर यहाँ पर बेस है तो हो सकता है यहाँ पर ये बेस है, ये बेस है, कुछ भी बेस हो सकता है। ट्रायंगल का कोई भी साइड उसका बेस हो सकता है, जिसके ऊपर वो ट्रायंगल खड़ा है वो उसका बेस है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया फॉर नॉर्मल, ये हो गया उसका बेस। बेस इज रिटन एज B एंड इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस। और सेकेंड प्रॉपर्टी ऐसे होती है, अभी मैंने आपको कहा कि परपेंडिकुलर लाइन, किसी भी चीज को 90 डिग्रीज का एंगल करके खड़ा किया तो उसकी वो परपेंडिकुलर साइड हो गई। ओके, तो यहां पर ये जो बेस है, ये जो पॉइंट है, वहां से अगर मैंने उसको एक परपेंडिकुलर लाइन निकाली, ओके, बेस को जो लाइन परपेंडिकुलर होती है और वो सामने वाले वर्टेक्स में जाकर मिलती है, उसे कहते हैं द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो यहां पर अगर बेस ये हुआ तो उसकी हाइट कौन सी हो गई? ये BA इज द हाइट बिकॉज दैट इज द परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हो गई उसकी हाइट। यहां पर क्या हो गया? आप देखिए, यहां पर 90 डिग्रीज की लाइन तो ट्रायंगल के बाहर जा रही है, जाने दो, मैं इसको एक्सटेंड कर लूंगा और यहां से एक राइट एंगल की लाइन निकालूंगा। ये अगर बेस हुआ तो ये हो गई उसकी हाइट। तो जरूरी नहीं है कि आप जो हमेशा देखते आए हैं वही होना चाहिए। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल में उसकी जो हाइट है वो तो ट्रायंगल के बाहर चली गई है, तो जाने दो उसको, उससे क्या फर्क पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर आपने कहा नहीं सर मुझे ये BC बेस नहीं चाहिए, मैं बेस लूंगा AC, सपोज आपने ये अगर बेस लिया तो ठीक है, तो फिर सामने B के सामने वाला पॉइंट कौन सा है? ये, तो यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी वो होगी उसकी हाइट। किसी ने कहा कि नहीं मैं तो BA बेस ले लूंगा। ओके, ये अगर आपने बेस ले लिया, तो यहां से जो उसको परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो होगी उसकी हाइट। अब ये हाइट और बेस, इसकी क्या जरूरत है? तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसकी जरूरत है। अभी आप उसको सिर्फ नोट डाउन, सिर्फ याद रखिए आप कि हर एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, उसको एक बेस होता है और उसको एक हाइट होती है, बस उतना ही आप याद रखिए। जब हम एरिया कवर करेंगे एट दैट टाइम आपको पता चलेगा कि ये बेस और हाइट का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल। ये जो 6 टाइप के ट्रायंगल्स हैं जिसके एडिशन ऑफ इंटरनल एंगल जो है वो, और एक बेस होता है और एक हाइट होती है, बस दिस इज व्हाट द ट्रायंगल बेसिक प्रॉपर्टी इज, ये शेप।
अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनके हम देखेंगे। और वो जो शेप है उसको बेसिकली क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। ये जैसे ट्राई है वैसे वो क्वाड्री मतलब 4, ट्राई मतलब 3, बाय मतलब 2, यूनी इज 1, यूनी, बाय, ट्राई, क्वाड्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। ये जो नोना डेका वो है, डेका मतलब 10 और यूनिक मतलब 1। ठीक है, तो अभी हमने यूनिक मतलब 1 पॉइंट देखा, बाय देखा जहां पे 2 पॉइंट्स है जो लाइन थी, हमने ट्राई देखा जहां पर 3 लाइन्स है, ये ट्राइंगल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रा, क्वाड्रिलैटरल, जहां पर 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं 4 साइड्स के साथ, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। और क्वाड्रिलैटरल के बहुत सारे टाइप्स है, वो हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। ओके, तो विद दिस ट्रायंगल शेप के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई। अगले वीडियो में हम देखेंगे द क्वाड्रिलैटरल। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। अलग अलग वीडियोस इसके आते रहेंगे। आपको नोटिफिकेशन आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। जब आप बेल आइकॉन दबाओगे तब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो।